हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नई एक्सरसाइज स्टार्ट 11.3। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 11.3 में जो प्लेन की एक्सरसाइज है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके यूज होने हैं। तो मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उनके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उसे करेंगे, और बाकी फॉर्मूले मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उनके फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसे उस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इन नॉर्मल फॉर्म हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए 3D ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये प्लेन है आपका। आपको थोड़ा इसे माइंड में इमेजिन करना है। ठीक है ना, प्लेन है, मान लो ये कागज है, इसे आप रख दें दीवार के साथ तो प्लेन हो जाता है। ठीक है ना, ये सारा आपका प्लेन बनेगा। तो इसी तरीके से ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन की डिस्टेंस आपको गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, लेट डिस्टेंस इज डी। इस कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये प्लेन? डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो ध्यान रखना। लेट दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज एन। तो ओ एन क्या होगा? ओ एन होगा आपका नॉर्मल। ठीक है ना, कोई लाइन जो परपेंडिकुलर है किसी प्लेन के ऊपर उसे क्या बोलते हैं? हम नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे लेंगे ओ एन वेक्टर को? मान लीजिए डी तो इसका मैग्नीट्यूड है, अब हम तो ओ एन को नॉर्मल बोल रहे हैं, तो ओ एन वेक्टर क्या होगा? इस नॉर्मल की डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर एन से हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ओ एन वेक्टर डी इंटू एन। कोई जनरल हम इक्वेशन निकालते हैं, जब प्लेन की निकालते हैं, लाइन की निकालते हैं, कोई ना कोई एक पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट। लेट दिस पॉइंट इज पी और इसका पोजीशन वेक्टर है आपका आर वेक्टर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? मैं ड्राइव करके नहीं बता रहा हूं, आपको सिंपली याद कर ले इसे तो इजी रहेगा। तो इक्वेशन होगी जो वेक्टर फॉर्म में है प्लेन की, आर इंटू एन इज इक्वल टू। ठीक है, उस आर क्या है? आर के आपके एक्स वाई एंड जेड जनरल पॉइंट था ना, तो इसके डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड की। एन है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो उसके डायरेक्शन कोसाइन भी होते हैं। तो एल आई प्लस एम जे मान लीजिए ये हैं आपके, तो इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनेगी आपकी क्या बनेगी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल टू डी। तो ये है आपकी वेक्टर फॉर्म में, और ये इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में आएगी? ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म में, ये ध्यान रखना। कई बार हमारी जो इक्वेशंस होती हैं इस फॉर्म में देके रखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, जो नॉर्मली है, तो इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में बनाना होता है। नॉर्मल फॉर्म में बनाना कैसे है? ये तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, और एल एम एन क्या है? आपके डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करने के लिए आपको पता है एल किसके इक्वल होता है? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इसी तरीके से एम में बी अपॉन में हो जाएगा, और तीसरा गया एन में सी अपॉन में दिस वन। तो हम क्या करते हैं, इन सबको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। क्लियर है? तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा आपका एल
बी अपॉन में दिस बनेगा आपका m, और सी अपॉन में ये वैल्यू बनेगी आपकी n, और ये क्या वैल्यू बनेगी, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। सेकंड फॉर्मूला जो यूज होगा इसमें, सेकंड फॉर्मूला रहने वाला है हमारा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्लियर? ये कोई वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। तो ऐसे तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसकी? उसने कहा है कि कौन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर ए टू ए गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर है सारे इस वेक्टर के। मान लीजिए ये वेक्टर है आपका एन। सेकंड पार्ट क्या है, एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट है P, X, Y और Z, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? इसकी वेक्टर फॉर्म है, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए आपका A वेक्टर, R माइनस A इंटू में N इज इक्वल टू में 0। दिस इज A, X1, Y1 एंड Z1। R आपने कोई अलग से पॉइंट लिया है, ठीक है ना, जनरल पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके X, Y एंड Z, एंड A इज द पॉइंट थ्रू विच द प्लेन पासिस। तो इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपकी रहेगी R माइनस A इंटू N इज इक्वल टू 0। थर्ड है, थर्ड से पहले इसके कार्टेशियन फॉर्म में ही है, एक इजी सी है। फॉर्मूले बहुत सारे यूज होने हैं इसमें, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उतने ही फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। X1, Y1 और Z1 हैं आपके जो गिवन पॉइंट है उसके डायरेक्शन रेशोज, और जो A, B और C हैं इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। थर्ड है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो पास करते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। मान लीजिए ये 3 पॉइंट से आपकी गिवन है, दिस इज R पॉइंट, दिस इज S पॉइंट एंड दिस इज T पॉइंट, और कोई जनरल पॉइंट हमने P ले लिया है। जो जनरल पॉइंट लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर हम R से डिनोट करते हैं, जो 3 गिवन पॉइंट्स हैं। लेट दिस इज A, दिस इज B वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और इसका C पोजीशन वेक्टर,
तो आप सिंपली फॉर्मूला याद करें तो फैक्टर फॉर्म में क्या रहेगा इसका फॉर्मूला r माइनस ए बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये तो है वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला। और यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में इजी है। x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1। ये क्या है x1, x2, x3। p के तो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, z डायरेक्शन रेशियो। r के हैं x1, y1 एंड z1। s के हैं x2, y2 एंड z2। t के हैं x3, y3 एंड z3। 3 पॉइंट्स हैं आपके r, s, t। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो एक प्लेन के अंदर हमें ये बताना है कि उस प्लेन की इक्वेशन जो इन तीनों पॉइंट्स से पास करेगा। y माइनस y1, y1 को माइनस करना है y में से, y2 में से एंड y3 में से। ऐसे ही z1 को माइनस करना है z में से, z2 में से एंड z3 में से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिक जो स्टार्टिंग के हैं और इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। में एक तो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन। प्लेन है आपका फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू 2। मैंने अभी बताया था आपको ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। इस तरीके प्लेन के आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो कैसे करना है, आपको पहले स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उससे आप पूरी इक्वेशन को इसे भी डिवाइड कर दीजिए और इधर भी डिवाइड कर दीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपको, a अपॉन दिस, b अपॉन में दिस, c अपॉन में दिस। ये तो हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी। तो इस केस में डिवाइड किससे करेंगे, x और y तो नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 मतलब 1 से डिवाइड करना है इसमें। तो इसमें आप 1 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे इसके, z का तो आ गया 1, एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई तो नहीं है इसमें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस में 0z नहीं 1z इज इक्वल टू 2। डिवाइड आपने ऐसे किया है ना, तो एक डायरेक्शन कोसाइन तो ये हो जाएगा 0, दूसरा 0/1 ये हो जाएगा, तीसरा 1/में 1 रहेगा और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी रहेगी 2/1 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है प्लेन की x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1 है, b y का कोफिशिएंट 1, c z का कोफिशिएंट 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट
3। डिवाइड कर दें इक्वेशन को, डिवाइड 1 बाय क्या रहेगा, 1x है, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3y, 1 बाय रूट 3 z इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, L हो जाएगा 1 बाय रूट 3, M हो जाएगा 1 बाय रूट 3, N हो जाएगा 1 बाय रूट 3। क्लियर है। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये भी कितनी हो जाएगी, 1 बाय रूट 3। क्लियर है। सी एंड डी पार्ट जैसे हमने बी किया उसी तरीके से आप सी और डी को भी ट्राई कीजिए, हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, चलिए मैं इसका सी पार्ट और बता रहा हूं, थोड़ा और हो जाएगी प्रैक्टिस। 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ए कितना है इसमें 2, बी कितना है 3, सी कितना है -1। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट 14। रूट 14 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 3 अपॉन रूट 14 y माइनस 1 अपॉन रूट 14 z इज इक्वल टू 5। तो डायरेक्शन कोस 5 बाय रूट 14। डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14 माइनस 1 बाय रूट 14। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी हो जाएगी, 5 बाय रूट 14। फोर्थ पार्ट अपने आप को ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जो 7 डिस्टेंस पे है, मीन्स d इज इक्वल टू कितना है, 7 यूनिट। उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो 7 यूनिट डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल टू द वेक्टर है आपका 3i प्लस 5j माइनस 6। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी जब आपको डिस्टेंस गिवन है, r वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यूनिट वेक्टर n निकालना है आपको, तो यूनिट वेक्टर n निकालिए। कैसे निकलेगा, n वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। थ्री स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k कौन में 70। क्लियर। तो अब आपके पास n भी आ चुका है, d आपके पास गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, r इंटू में यूनिट वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट 17 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 7 है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थर्ड है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। r i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। इसकी आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल है, इसमें r की जगह जनरल वेक्टर लिखिए आप xi प्लस yj, क्योंकि जो r होता है वो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। और जनरल पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, x y z। तो xi yj प्लस z के i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करें, i की i से मल्टीप्लाई x
वाई की जे की जे से प्लस वाई जेड के माइनस के माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट, आर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो आर की जगह क्या लिखें, xi प्लस yj प्लस zk 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल टू 1। सॉरी, आर की जगह आपने जनरल वेक्टर लिखा, आई की आई से मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सी पार्ट है, आर डॉट एस माइनस 2ti 3 माइनस tj प्लस 2s प्लस t इज इक्वल टू 15। तो आर की जगह जनरल वेक्टर लिखें xi प्लस yj प्लस zk, और यहां पे क्या आएगा, यही वाली सारी वैल्यूज यहां पे रहेगी, आप इज इक्वल टू 15। इसे यहां पे लिख लें आप। अब मल्टीप्लाई करें आई की आई वाले टर्म्स के साथ, तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी s माइनस 2t, y की इससे, z की इससे प्लस ये आंसर है। देखते हैं आंसर इसी फॉर्म में है या कोई और। यही आंसर है इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, in the following cases find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin। एक प्लेन की इक्वेशंस गिवन है आपको, ठीक है। ये कोई प्लेन है आपका, प्लेन से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो प्लेन को कहीं ना कहीं मीट करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है आपके x1, y1 एंड z1, लेट दिस पॉइंट इज P। लेट P x1, y1, z1 is the point where perpendicular meets the plane। जब आप ओरिजिन से प्लेन ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां पे टच कर रहा है प्लेन को, वो पॉइंट से मान लीजिए x1, y1, z1। तो हमें इन x1, y1 और z1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज पॉइंट O। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्या होंगे, OP वेक्टर के x1, y1 एंड z1। अब प्लेन ये तीनों पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 पे। दीज पॉइंट्स लाइज ऑन लाई कर रहे हैं ना, प्लेन के ऊपर ही है ये तीनों पॉइंट्स भी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप x की जगह क्या रखें, x1, y की जगह y1 और z की जगह z1। ये इक्वेशन नंबर लेट इज
इस इक्वेशन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? पहले हम 1 को लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्या होगी नॉर्मल फॉर्म? पहले हम स्क्वायर रूट निकाल लें। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसे डिवाइड कर दें। 2/√29 प्लस 3/√29 प्लस 4/√29। कर दिया डिवाइड। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2/√29, 3/√29, 4/√29। अब ये डायरेक्शन रेशियोज और ये डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे बताइए? ये होंगे आपस में प्रोपोर्शनेट। क्यों होंगे? ये पॉइंट भी किस पे लाई कर रहा है? प्लेन पे, ठीक है ना। इस पॉइंट के तो ये हैं डायरेक्शन रेशियोज और प्लेन के ये हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे या नहीं? क्योंकि पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब x1 अपॉन में 2/√29 इक्वल टू y1 अपॉन में 3/√29 इक्वल टू z1 अपॉन में 4/√29। लेट इट इज इक्वल टू k। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√29 k, y1 की वैल्यू 3/√29 k, z1 की वैल्यू 4k/√29। आपके पास x1, y1, z1 की वैल्यूज आ चुकी है। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दें। Put x1, y1 and z1 in 2। तो 2x1, x1 की वैल्यू कितनी है? 2k/√29, 3y1, y1 की वैल्यू 3k/√29, 4z1, z1 की वैल्यू 4k/√29 -12 इज इक्वल टू 0। जहां पे x1, y1 और z1 था, हमने ये तीनों वैल्यूज पुट कर दी हैं। 4k, 2 × 2 4k, ये 9k और ये 16k, 29k अपॉन में √29 इज इक्वल टू -12 को उस साइड ले जाएं तो क्या हो गया? √29 k इज इक्वल टू 12 और k की वैल्यू 12/√29। अब हमें x1, y1, z1 चाहिए, तो k की वैल्यूज पुट कर दें आप और आपके पास x1 और y1, z1 आ जाएगा। x1 कितना है आपका? 2k/√29, k की वैल्यू 12/√29, 12 × 2। आपने x1 लिया यहां से, k की वैल्यू ये पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दो, 24/29। y1 है आपका 3k/√29, 3/√29 इसी तरीके से z1 4k/4/√29 और k की वैल्यू रखें आप 12/√29, तो 48/29। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है आपके? कोऑर्डिनेट्स 24/29, 36/29, 48/29। देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका यही आंसर है। सेकंड देखिए क्वेश्चन।
सेकंड पार्ट, प्लेइंग की इक्वेशन आपकी 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में लिख लें इसे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ 1 क्या बनेगी, 3y प्लस 4z डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अलग अलग कर लें, 3y अपॉन में √25 मतलब 5 आ जाएगा, प्लस 4/5z माइनस 6/5। क्लियर है। लेट Px1 y1 z1 बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी क्या होंगे, x1 y1 एंड z1। इसे आप ड्रॉ करके दिखा दें, प्लेन है ये आपका, यहां से आपने ये दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट इज P, x1 y1 एंड z1। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये वाले, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ओके, 3D में बनाना है आपको ये। x1 y1 z1 will satisfy 1। क्यों करेंगे सेटिस्फाई 1 को, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स भी तो प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो प्लेन की इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। आल्सो x1 y1 एंड z1 आर प्रोपोर्शनेट। इक्वेशन नंबर हमारी 2 थी, इसे ले लें इक्वेशन नंबर 3। आर इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोपोर्शनेट होगी। तो x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू z1। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, नहीं है, 0। y1 का कितना है इसमें, 4/5 नहीं 3/5, और z का कोफिशिएंट कितना है 4/5 एंड लेट इट इज इक्वल टू k। कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3/5k और z1 इज इक्वल टू 4/5। अब इन तीनों वैल्यूज को आप किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। पुट इन थर्ड इक्वेशन 3y1। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/5k प्लस 4z1। 4z1, अब z1 की वैल्यू कितनी है, 4/5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9/5k प्लस 16/5k इज इक्वल टू 6। 25/5k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इधर जाएगा, 6/5। तो x1 तो आपका 0 है, y1 कितना है, y1 था आपका 3/5k, k की वैल्यू 6/5 एंड z1 इज इक्वल टू 4/5k, 4/5 इंटू 6/5, तो
ये आपकी आए हैं फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर। क्या आंसर है देखिए, यही इसका आंसर है। इसका सी और डी पार्ट अपने आप ट्राई कीजिए। जैसे फोर्थ का ए और बी पार्ट था वैसे ही सी और डी पार्ट है, उसी तरीके से सेम हो जाएगा। फिफ्थ है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट वो कहता है प्लेन कोई प्लेन है जो पास कर रहा है पॉइंट किससे 1 0 एंड -2 से। ओके, दिस पॉइंट इज ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हम ए वेक्टर लेते हैं। और जो एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज, और ये कोई नॉर्मल है परपेंडिकुलर है मीन्स जिसकी इक्वेशन है i प्लस जे, जिसका वेक्टर है माइनस। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमने सेकंड फॉर्मूला जो किया था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a particular point and which is perpendicular to a vector, given vector। तो क्या फॉर्मूला था उसका? r माइनस a इंटू में n वेक्टर इज इक्वल टू 0। a वेक्टर कितना है? ये पॉइंट 1 0 माइनस डायरेक्शन रेशियो किस पॉइंट के? a के। तो वेक्टर क्या बनेगा? 1i प्लस 0j माइनस 2 के। और n वेक्टर कितना है? i प्लस जे माइनस के। वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है। एक इक्वेशन तो ये आई है आपकी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन में निकालनी है। कार्टेशियन में कैसे निकालेंगे? r की जगह क्या रखें? xi प्लस yj प्लस में z के माइनस i प्लस 0j माइनस 2 के। i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस i करेंगे तो x माइनस 1i। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व कर रहे हैं। y माइनस 0 yj ही रहेगा, z माइनस माइनस प्लस z प्लस 2 के। बाहर है i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 0। सोल्व करें इसे। i की मल्टीप्लाई i वाली टर्म के साथ, x माइनस 1 माइनस y z प्लस 2 की माइनस से होगी तो माइनस z माइनस 2, x माइनस y माइनस z, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। देखिए सर, इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। फिफ्थ का ए पार्ट। बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट भी सेम ही होगा इसमें। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू पॉइंट। अब पॉइंट जो है क्या है? 1 4 एंड 6 एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज, और नॉर्मल की इक्वेशन है i माइनस 2j प्लस में k। तो करें वेक्टर फॉर्म में r माइनस a वेक्टर को क्या बनेगा? ये 1i प्लस 4j प्लस में 6k।
ये ए पॉइंट के है ना कार्टेशियन वो डायरेक्शन रेशियोज, तो इससे ये वेक्टर आपने बना दिया। नॉर्मल वेक्टर क्या है, i माइनस 2j प्लस में k इज इक्वल टू 0। ये तो है वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन बनाने के लिए r की जगह क्या रखेंगे आप, xi प्लस yj प्लस zk। इसे पुट किया आपने, माइनस i प्लस 4j प्लस 6k i माइनस 2j प्लस k माइनस करें, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर रहे हैं, x माइनस 1i y माइनस 4j z माइनस 6 i माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें i वाली टर्म के i के साथ, x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या रहेगा, x माइनस 2y प्लस z, ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 8 माइनस 7 1, और उसे चलिए यहीं रखें, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होता प्लेन है इन द किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। आंसर है इसका, यही इसका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट्स हैं आपके 1 1 माइनस 1 6 4 एंड माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। ये हैं आपके x1 y1 एंड z1। ये हैं आपके x2 y2 एंड z2 और ये हैं x3 y3 एंड z। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन क्या थी, ने सबसे लास्ट में बताई थी आज। मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व करेंगे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1। y1 को माइनस करना है, ऐसे ही z1 को माइनस करेंगे z में से, z2 में से और z3 में से, और आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 को माइनस करना है आपको x में से, x2 में से मतलब 6 में से, x3 में से माइनस 4 में से। ऐसे ही y1 कितना है आपका 1 को माइनस करना है एक बार y में से, एक बार y2 में से, एक बार y3 में से। z1 कितना माइनस 1 है, तो माइनस 1 को माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ये एक बार तो z में से माइनस हुआ है, एक बार माइनस 5 में से, और एक बार z3 मतलब 3 में से। क्या बनेगा ये, x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1। सिक्स माइनस 1 5 4 माइनस 1 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड दिस इज 4। सोल्व करें इसे, x माइनस 1 12 माइनस 12 0 20 माइनस 20 0 माइनस 15 और ये भी प्लस 15 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी।
तो ये तो सारे ही जीरो के मल्टीपल में है, जीरो। कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं आई तो नो प्लेन विल पास थ्रू दीज गिवन पॉइंट्स। कोई भी आपका प्लेन की इक्वेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट्स से कोई भी प्लेन पास नहीं होगा। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में पॉइंट्स हैं आपके 1 1 0 1 2 1 -2 2 एंड -1। तो वैल्यू पुट कर दें इसमें सेम। x1 कितना है 1, 1 को माइनस करेंगे आप इसमें से, x में से, 1 में से और -2 में से, मतलब x2 में से और x3 में से, ठीक है। अब y1 कितना है 1, इसे भी 1 को माइनस करना है आपको, किस में से, y2 में से, y2 कितना है 2, और y में से, और y3 कितना है 2, इसमें से 0 को माइनस करना है, इसमें से z में से, 1 में से और -1 में से। कितना आएगा ये, x -1, y -1 और z 1 -1 0 -3 2 -1 1 2 -1 1 1 -1। सिंपली सोल्व कर लिया आपने माइनस करके। -1 -1 0 + 3 0 + 3, तो ये कितना हो गया -2, -2 की मल्टीप्लाई करें -2x + 2, 3 है -3y + 3 + 3z, -2x -3y + 3z 2 3 5। सारी इक्वेशन को साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड, 2x + 3y -3z -5 = 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। देखिए क्या आंसर है इसमें। (2x + 3y - 3z = 5), यही इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो फॉर्मूले हमने बताए थे उस पे बेस हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें बाकी जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।